वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ स्टडी। आज हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? उससे पहले हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन कब आया था एंड क्यों आया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएं वो गवर्नमेंट ढूंढ रही थी एंड कुछ सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रही थी, जैसे पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, करप्शन बहुत ज़्यादा कर रहे थे लोग, एग्रीकल्चर खराब हो रहा था वॉर एंड ड्रॉट के कारण, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का इशू था, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड जो टैक्सेशन था वो भी हाई था। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड किस तरीके से एक बेटर इकोनॉमी बनाई जाए उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट वही सोच रही थी। एंड जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने न्यू पॉलिसीज लेकर आए थे इकोनॉमी की, जिसमें लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था एंड ग्लोबलाइजेशन था, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था सोशलिस्ट इकोनॉमी को बनाने के लिए, किस तरीके से एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बनेगी, एंड डेवलप्ड की थी पॉजिटिव न्यूट्रलिटी पॉलिसी। जो गवर्नमेंट थी 1991 में उन्होंने अनाउंस किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो भी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज फेस कर रही थी, इन सब इश्यूज के कारण जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही थी गवर्नमेंट, ताकि वो ठीक हो जाए एंड इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन पाए। 1950 से लेकर 1991 तक इंडियन इकोनॉमी जो थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूशन दे रहा था, जीडीपी इंक्रीज कर रही थी, तो उसको भी ठीक करना था। तो उसी लिए लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। जो मेन ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना। लिबरलाइजेशन इन बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ पॉलिसी दैट रिड्यूस और रिमूव गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी, कोई भी अगर अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उसमें गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो उसके कारण लोग खुद का बिजनेस नहीं कर पाते थे एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते थे, जिसके कारण जो भी हमारे इकोनॉमी थी वो बहुत डाउन जा रही थी। द गोल ऑफ लिबरलाइजेशन टू इंक्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो, इनोवेशन हो एंड एफिशिएंसी बाय गिविंग बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको ज़्यादा बिजनेस करने की फ्रीडम मिल पाए एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो अपना हाथ, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो भी पार्टिसिपेट कर पाए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं लिबरलाइजेशन के। फर्स्ट है रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में आ रहे थे उनमें से रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देना, ताकि एज एन इंडिविजुअल लोग पार्टिसिपेट कर पाए या फिर खुद का छोटा मोटा बिजनेस कर पाए। allowing producers to set prices for the goods and services, प्रोड्यूसर्स को अलाउ करना कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी मार्केट में है उनके प्राइसेस वो खुद सेट कर पाए एंड प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना। प्रोड्यूसर को अलाउ करना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने गुड्स को, जो भी वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड minimizing tax rate or control over the economy. So these are the examples of liberalization. liberalization 1991 में आया था, जब गवर्नमेंट ने न्यू रिफॉर्म्स लेकर आए थे, किस तरीके से इकोनॉमी चलेगी, किस तरीके से हम डेवलप इकोनॉमी बना पाएंगे। लिबरलाइजेशन का बेसिकली मीनिंग है जितने भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको कम करना। दिस इज कॉल्ड एन लिबरलाइजेशन। सम अप कर लेते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लेकर आए थे, जिनका मेन मोटिव था सोशलिस्ट इकोनॉमी रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच।